गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 5th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 अवर नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 5 अवर नर्वस सिस्टम ऑफ साइंस 4th स्टैंडर्ड 5th. The chapter name is Our Nervous System. Who helped to remember the way to your school? Who tells you immediately remove your hand when you touch something hot? It is your nervous system that perform all these tasks and many of them. आपको आपके स्कूल से घर तक का रास्ता कौन बताता है? आपको कोई भी चीज़ से आप अपना हाथ, अगर कोई गर्म चीज़ से आपका हाथ जो टच हो गया है तो वो हाथ वहाँ से हटा लेने का जो माइंड में जो स्ट्राइक मतलब एक मैसेज आता है, वो कौन देता है आपको? इट इज़ योर नर्वस सिस्टम. हाँ, वो आपकी नर्वस सिस्टम है जो इमीडिएटली वर्क करके आपको मैसेज पहुँचाता है और आप उस मैसेज के आधार पर वो एक्शन, उसके अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करते हैं. मतलब कि जैसे कि कोई भी गर्म चीज़ पे आपका हाथ अगर अड़ गया है, टच हो गया है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको आपके हाथ को मैसेज पहुंचाता है और आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं. और ऐसे ही बहुत सारे काम वो हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है. हर रोज़ आपको आपके स्कूल का रास्ता याद नहीं करना पड़ता, वो एक माइंड में फिट हो गया होता है. आप हर रोज़ वहीं से जाते हैं, उधर से आते हैं, वहाँ से इधर, इधर से इधर, घर से स्कूल का एक रास्ता आपके दिमाग में तय रह जाता है. एक बार दो बार आपको बताते, बाकी आपका माइंड उस हिसाब से आपकी याद में वो बन जाता है. वो सारा जो काम है, वो जो सारी एक्टिविटी है, वो आपकी नर्वस सिस्टम, आपके बॉडी की नर्वस सिस्टम करती है. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड्स एंड नर्वस. लेट्स गेदर मोर नॉलेज अबाउट देम. हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे बॉडी, ये जो एक्टिविटीज़ होती है सारे ऑर्गन सिस्टम की, उस पर कंट्रोल करती है. ये जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्वस से बनी हुई होती है. अब इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे. ब्रेन इज़ द बॉस ऑफ आवर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इट्स कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज़. ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का बॉस है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. पूरे बॉडी का जो कंट्रोल है उसमें सेंटर में, मेन में ब्रेन रहता है. इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज़. वो पूरे बॉडी पार्ट्स पे और उसकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करता है. अवर ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. हमारा ब्रेन जो है वो नीचे का पूरा फंक्शंस करता है. क्या क्या फंक्शंस वो करता है वो देखते हैं अभी. इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एट्सेट्रा. वो जो है, जो ब्रीदिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, उस पर कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट. वो पूरे बॉडी की जो मूवमेंट है और पूरे बॉडी पार्ट्स के जो बॉडी मूवमेंट है उन पे अपना कंट्रोल रखता है. इट इंटरप्रेट्स सेंसेशंस एंड अलाउ द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टच एनीथिंग हॉट, योर ब्रेन इमीडिएटली सेंस सिग्नल टू योर हैंड टू विड्रॉ फ्रॉम देयर. इट इंटरप्रेट्स सेंसेशंस. वो सेंसेशन मतलब आपकी जो फीलिंग है, आप मतलब आपको आपके बॉडी के थ्रू आपको कुछ सेंस मिलती है, कुछ संदेश मिलता है. वो जो सेंसेशन है वो उस हिसाब से, मतलब जैसे कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को अड़ जाता है, टच हो जाता है, तो आपका बॉडी आपके हाथ को सेंस करता है, मैसेज पहुंचाता है कि वहाँ से अपना हाथ
हटा लो। ये जो एक्टिविटी है वो सेंसेशन कहलाता, मतलब उनको सेंसेशन कहते हैं। मतलब आपका बॉडी तुरंत ही उस एक्टिविटी के आधार पर एक्शन लेता है अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटीज़। जैसे कि गरम चीज़ है, वहाँ से हाथ हटा लो, तो वो उस गरम चीज़ की जो अकॉर्डिंगली जो अपनी जो कंडीशन बनी है उस हिसाब से अपने ब्रेन में से मैसेज पहुँचता है कि आप अपना हाथ हटा लो। इट एनेबल us to think, learn, memorize and apply logic। और अपने वो सोचने के लिए, लर्न यानी सीखने के लिए, मेमोराइज यानी याद करने के लिए, एंड लॉजिक अप्लाई करने के लिए भी एबल होता है, लायक होता है। वो सोच सकता है, लर्न कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है एंड लॉजिक भी अपना सकता है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इट हैज़ 3 पार्ट्स, द सेरेब्रम एंड ब्रेन सिस्टम। मतलब बॉडी का जो ब्रेन है, हमारे बॉडी का जो ब्रेन है वो 3 पार्ट से बना है, सेरेब्रम, सेरेबेलियम एंड ब्रेन स्टेम। Cerebellum. The cerebellum is the largest part of the brain. It's responsible for the thinking and the reasoning. It controls our thoughts, memory, intelligence, learning and our sense organ. The cerebellum क्या होता है? वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग एंड द रीजनिंग। वो सोचने के लिए और जवाबदार होता है। इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड आवर सेंस ऑर्गन्स। मतलब वो हमारे थॉट्स पे, मेमोरी पे, हमारी बुद्धि पे और हम जो सीखते हैं उस पर जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उस पर वो कंट्रोल करता है। सेरेबेलम। द सेरेब्रम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। वो ब्रेन के नीचे की तरफ होता है। बिलो द सेरेब्रम, मतलब सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलियम होता है। इट कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशंस। वो हमारे बॉडी के जो मसल्स कोऑर्डिनेशंस करता है, जैसे कि बैलेंस करता है, मूवमेंट करता है, उस सारी चीज़ पे वो अपना कंट्रोल रखता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सेरेब्रम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन अवर बैलेंस। वो सेरेब्रम की मदद से हम सीधे खड़े रह सकते हैं, मूव हो सकते हैं एंड बैलेंस कर सकते हैं अपने बॉडी को। Brainstem. The brainstem, also known as the medulla, lies beneath the cerebellum. It connected the rest of the brain to the spinal cord. The brainstem है वो medulla के नाम से भी जाना जाता है। Lies beneath the cerebellum. वो कहाँ पे है? देखो, ब्रेनस्टेम वो सेरेब्रम के नीचे होता है। इट कनेक्टेड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। वो बाकी का जो ब्रेन का जो बाकी का जो बॉडी का पार्ट है उस स्पाइनल कोड से नीचे की तरफ से वो जुड़ा हुआ होता है, ऊपर सेरेब्रम के साथ जुड़ा होता है और सेरेब्रेलियम के नीचे आता है ब्रेन स्टेम। It controls vital activities like breathing, digestion and blood circulations। वो हमारी जो ब्रीदिंग की, डाइजेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है उन पे अपना कंट्रोल रखता है। ऑल इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम आवर बॉडी passes through the medulla on the way to or from the brain। जो सारी इंफॉर्मेशंस है हम आवर बॉडी पासिस, हमारा बॉडी है वो सारी इंफॉर्मेशंस मेडुला के थ्रू ब्रेन को पहुंचाता है
और ब्रेन भी अपने बॉडी के पार्ट्स को मेडुला की मदद से अपना संदेश पहुंचाता है। मतलब मेडुला है वो ब्रेन एंड बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशंस के लिए वो इंफॉर्मेशंस पासिस करने, इंफॉर्मेशन पहुंचाने, लेने और वापस ले आने से वो काम करता है। मतलब वो मेडुला उसके लिए जवाबदार रहता है, इंफॉर्मेशन ले जाता है वापस बॉडी ब्रेन में से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट्स के में से ब्रेन को, वो मेडुला की वजह से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। स्पाइनल कोड ले सीधो ऊपर का जो पार्ट, ये ब्रेन का ऊपर का जो पार्ट है वो सेरेब्रम, फिर ये सेरिबेलियम, फिर ये नीचे ये जो है वो ब्रेन स्टेम कहलाता है। ये सेरिबेलियम, ये सेरिब्रम होता है। Spinal cord. The spinal cord is a long thick bundle of nerves that extend from the medulla. Spinal cord क्या होता है, वो मेडुला से जुड़ा हुआ होता है एंड थिक बंडल ऑफ नर्व्स, और बहुत सारी नर्व्स का वो बंडल होता है, वो उसके अंदर होता है। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टेब्रल कॉलम। ये कहाँ होता है? प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कोड जो होता है, ये जो स्पाइनल कोड, ये देखो ये बैकबोन है, यहाँ सेरिब्रम, ये नीचे की तरफ सेरेबेलियम, एंड यहाँ ये जो पार्ट है ये होता है मेडुला। मेडुला स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। और स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड पूरे नर्व्स का बंडल होता है, वो पूरी नर्व्स उससे बनी हुई होती है, और वो वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करता है। ये नीचे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। However, the length of the spinal cord is much shorter than the length of vertebral column. The length of the spinal cord is much shorter than the length of the vertebral columns. वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ है वो स्पाइनल कोड्स की लेंथ से बहुत शॉर्ट होती है, फिर भी वो स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करता है। इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी थ्रू नर्व्स। वो जो स्पाइनल कोड है वो नर्व्स की मदद से वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, और ब्रेन से हमारे बॉडी को मैसेज पहुंचता है थ्रू द नर्व्स की मदद से। स्पाइनल कोड ब्रेन को और ब्रेन स्पाइनल कोड की मदद से पूरे बॉडी पार्ट्स को मैसेज पहुंचाता है। नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथवे फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स क्या होता है कि वो नेटवर्क ऑफ पाथवेज, मतलब पूरा जो वे होता है इंफॉर्मेशन का, वो कंडक्ट करते थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशंस का जो ज़रिया होता है, वो जो रास्ता होता है वो नर्व्स से बना हुआ होता है। दे ट्रांसफर मैसेजेस टू द फ्रॉम द ब्रेन सो दैट इट कैन फंक्शंस इमीडिएटली। वो नर्व्स जो है वो ब्रेन को मैसेज ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे कारण कोई भी कार्य, कोई भी एक्शंस हम एफिशिएंटली, मतलब हम पूरे इमीडिएटली हम वो सारी एक्शंस उस पर कर सके। इसलिए बॉडी पार्ट्स में से नर्व्स की मदद से ब्रेन में मैसेज पहुंचता है, और उस पर एक्शन करने के लिए वापस बॉडी पार्ट को मैसेज पहुंचाता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। 3 टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स होती है वो क्या करते हैं, सेंस जो ऑर्गन्स है उसके जरिए
में से अपने ब्रेन को वो मैसेज पहुंचाती है। सेंस ऑर्गन में से सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज ब्रेन को पहुंचता है। फिर मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जबकि मोटर नर्व्स है ब्रेन में से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स में मैसेज पहुंचाता है। मिक्स नर्व्स कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब मिक्स जो नर्व्स होते हैं वो सारे मैसेजेस को ले आ जाती है, मतलब लेके देती है ब्रेन को, और ब्रेन से लेके बॉडी पार्ट्स को लेन देन करती रहती है। एक्शन ऑफ द बॉडी। In daily life, our body performs many different actions. This can be categorized into two main types: voluntary actions and involuntary actions. हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में अलग अलग एक्शंस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस is any actions that we do out our will or we do it continuously. For example, when we feel hungry, we pick up a fruit and eat it. वॉलंटरी एक्शंस क्या होती है? वॉलंटरी एक्शंस एनी एक्शंस दैट वी डू आउट आवर विल और वी डू इट कॉन्शियसली। मतलब वॉलंटरी एक्शंस कैसी होती है? जैसे कि हम फील करते हैं हमें हंग्री है, हम थर्स्टी है, हम थर्स्टी है तो पानी लेके पीते हैं, हम हंग्री है तो खाना लेके खाते हैं। इस टाइप की जो एक्शंस होती है वो वॉलंटरी एक्शंस होती हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस। Involuntary actions is any actions which occurs without a conscious choice or a will, for example breathing of the heart। मतलब ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है जिसके लिए कोई चॉइसेस नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली एक्शंस चलती रहती है। जैसे कि विदाउट ब्रेकिंग वी ब्रीद, अवर हार्ट इज़ ब्रीदिंग, मतलब हमारा जो हार्ट है जो कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करता रहता है, जिसके लिए कोई चॉइस नहीं है, हमें चलते रहना है। उस टाइप की जो एक्शंस होती है वो इनवॉलंटरी होती है। और जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करती है वो पूरा, जैसे फूड अंदर जाता है वो तो कंटिन्यूसली कोई चॉइस के बिना उसके ऊपर डाइजेस्ट करने की प्रोसेस करना शुरू कर देता है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाती। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। इट इज़ नियरली instantaneous, very quick movement in a response to stimulus। रिफ्लेक्स एक्शंस भी इनवॉलंटरी एक्शंस होती है। मतलब जब भी when we feel too tired, our bodies want to reflex action। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ हमारे साथ बनती है, जैसे कि हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस में इट मीन बाय मतलब हमारा बॉडी उस एक्शंस के आधार पर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हमारे नाक, जैसे इट इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब वो ऑटोमेटिकली ही बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू स्नीज, मतलब आप छींकते हो कब? जब डस्ट पार्टिकल और सम अदर पार्टिकल्स आपके नोज़ में चला जाता है, वो अपने आप ही क्रिया होती है। मतलब आप अगर छींकते हो, अगर आपके नाक में चिली पाउडर या फिर डस्ट चला गया है तो अपना नाक अपने आप वो स्नीजिंग करना शुरू कर देता है, मतलब छींकना चालू करता है, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल्स या फिर अनदर जो
पार्टिकल्स है हमारे नोज़ में चला गया है वो बाहर निकल जाए। वो अपने आप ही होता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होता है, वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर देता है, वो रिएक्ट कर देता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ मैसेज सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो स्पाइनल कोड्स के थ्रू मैसेज मिलता है और उस पे आधार पर रिफ्लेक्स कर देता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये क्या है सेंटेंस? गलत है। इट मीन बाय सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट नहीं होता है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। द स्पाइनल कोड ट्रांसफर इंफॉर्मेशंस बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कोड है वो हमारे बॉडी में मैसेज इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन और बॉडी पार्ट्स में स्पाइनल कोड की मदद से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। ब्रीदिंग ऑफ हार्ट इज़ वॉलेंटरी एक्शन। तो ये गलत है। ब्रीदिंग ऑफ हार्ट इज़ इनवॉलेंटरी एक्शंस होती है। सेंस ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सच एज आई, ईयर, tongue, nose or skin that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell, etc. is known as the sense organs. Specialized organs such as eye, ear, tongue, nose and skin. ये जो सेंस ऑर्गन मतलब ये जो ऑर्गन हुए दैट इज सेंसिटिव टू द स्टिम्यूल्स सच एज साउंड, मतलब ये जो ऑर्गन है हमें लाइट, साउंड, स्मेल वगैरह के जो एक्शंस है वो हमें स्टिम्युलाइज करते हैं, हमें बताते हैं, कहते हैं। ये जो ऑर्गन हमें इस सारी चीज़ जिस ऑर्गन की मदद से हमें ये मैसेज मिलता है उस ऑर्गन को सेंस ऑर्गन बोला जाता है। मतलब अगर जैसे कि आई है तो हमें आई विजुलाइज करके मतलब हम बाहर का जो हम देखते हैं वो आई के थ्रू वो हमें बताती है, हम देखते हैं उसकी मदद से। स्मेल, तो नोज़ जो है वो सेंस ऑर्गन है, तो हमें जो भी ऑर्डर है, जो भी स्मेल है गंदी या अच्छी वाली, वो दोनों ही हमें नोज़ के थ्रू मिलती है। मतलब ये जो सारे ऑर्गन है वो सेंस ऑर्गन है जो हमें साउंड, लाइट, स्मेल्स, फील वो सारी एक्टिविटीज़ बताती है। दिस ऑर्गन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू इट टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्वस। ये जो सारे ऑर्गन्स है वो सेंसरी नर्व्स की मदद से ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। द ब्रेन देन interprets the information and tells us what we have sensed। फिर ब्रेन है वो इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशंस भेजता है एंड बताता है कि वो कौन मतलब क्या है, वो क्या सेंस वी हैव सेंस, जिसकी जो हमें बताता है कि हमने क्या सुना या फिर क्या स्मेल किया, क्या टेस्ट किया, वो सारा हमें वो मैसेज देते हैं। लेट्स कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। आइज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। दे एक्ट लाइक ए कैमरा एंड टेक ए पिक्चर ऑफ थिंग दैट वी लुक एट। आई जो है वो हेल्प हमें सारी चीज़ें देखने के लिए, हमारे आसपास की सारी चीज़ें देखने के लिए वो मददरूप होती है। वो एक कैमरा की जैसे एक्ट करती है, जो हमारे आसपास से सारी जो चीज़ें उसको वो पिक्चर वो सारे आई में कलेक्ट हो जाते हैं, वो सारे के पिक्चर्स वो ब्रेन को भेज देती है। द पिक्चर्स इज़ देन सेंड टू द ब्रेन, वो सारे ब्रेन को भेजे जाते हैं। विच इंटरप्रेट इट एंड टेल्स अस वॉट वी हैव सीन, जो हमें ये बताते हैं कि हमने क्या देखा। द आइज आर वेरी सेंसिटिव एंड
इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। आइज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। दे आर देयरफॉर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रो, आईलैशेस एंड आईलिड्स फ्रॉम डस्ट, स्वीट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी, जिसके कारण वो किससे प्रोटेक्ट होती है? आईब्रो, आईलैशेस एंड आईलिड्स, जिसके कारण वो हमें डस्ट यानी गंदा कचरा, मतलब डस्ट पार्टिकल्स, स्वीट यानी पसीना, स्ट्रॉन्ग लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी होने से, इसको इंजरी होने से हमें आई को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? आई प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, आईलैशेस एंड आईलिड्स से प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कारण हम डस्ट, स्वीट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी से बच जाते हैं। द आईज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय टीयर्स विच constantly bath the front of the eye, keeping it clean and moist. आई जो है वो टीयर्स की मदद से भी प्रोटेक्ट होते हैं, विच कॉन्स्टेंटली बाथ, जो निरंतर आँख में से बहती रहती है, एंड कीपिंग इट क्लीन, और आँख में जो घुला हुआ, जो आँख में जो गया हुआ कचरा है वो बाहर निकालने में और आँख को मॉइस्चर करने में टीयर्स हमें हेल्पफुल होते हैं। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, दे ऑल्सो हेल्प टू कीप अवर बैलेंस। वो अलग अलग प्रकार के आवाज़ सुनने में हमारी मदद करता है एंड हमारा बैलेंस भी वो मेंटेन करता है। टंग, अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। द टंग हैज़ डिफरेंट रीजन्स कवर्ड विद टाइनी टेस्ट बर्ड्स। These taste buds help us in identifying the taste of the food we eat. We have taste buds which can detect sweet, sour, salty and bitter taste. Our tongue help us tasting. हमारे जो टंग है वो हमें सारी चीज़ का टेस्ट बताती है। द टंग हैज़ डिफरेंट रिलीजियस कवर्ड विद टाइनी टेस्ट बड। हमारा टंग जो होती है अलग अलग रिलीजन से कवर होती है, जो टेस्ट बर्ड से बने हुए, टेस्ट बर्ड से कवर हुए होते हैं। दिस टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं उस खाने का जो टेस्ट है वो हमें टेस्ट बर्ड की मदद से पता चलता है। वी हैव टेस्ट बर्ड्स विच कैन डिटेक्ट स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट। हमारे पास टेस्ट बर्ड होते हैं जिससे कारण हम ये जान सकते हैं कि कौन सा खाना मीठा है, खट्टा है, खारा है, मतलब सोल्टी है, एंड बीटर यानी कड़वा है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, वो हमें बोलने में भी मदद करता है। नोज, द नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर्स। इट ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रीदिंग। नोज हमें अलग अलग ऑर्डर्स को समझने में, पहचानने में मदद रूप करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। स्किन, द स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी as it covers the entire body. There are many tiny nerves ending in the skin which give us information about the things with which our body comes in a contact. The skin is found all over the body. हमारे पूरे बॉडी में स्किन पाई जाती है, वो पूरा बॉडी स्किन से कवर्ड है। As it covers the entire body, वो पूरे बॉडी को कवर करता है। देर आर मैनी टाइनी नर्व्स एंडिंग इन द स्किन। बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स जो है वो स्किन के नीचे होते हैं, विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विथ विच आवर बॉडी कम्स इन ए कॉन्टेक्ट। वो पूरे दिन हमारा बॉडी जिस चीज़ के कॉन्टेक्ट में आता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशंस देता है। द स्किन हेल्प us to feel heat, cold, pain and pressure. Skin हमें हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर्स फील करने में हेल्पफुल होता है। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आज का हम होमवर्क देखेंगे। ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है मैं आपको बोल के बताती हूँ। इमीडिएटली, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड, नॉलेज, कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल्स, ब्रीदिंग, इंटरप्रेट्स, सेंसेशंस, विड्रो, सेरेब्रम, सेरेबेलियम, ब्रेनस्टेम, मेड्यूला, स्पाइनल कोड, एफिशिएंटली, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व, voluntary actions, involuntary actions, eyebrow, eyelashes and eyelids। मैं पूरे हार्ड वर्ड्स वापस रिपीट कर रही हूँ। आपको ये हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में 2 टाइम्स लिखे हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, अंडरलाइन किए हैं अपनी बुक में। इमीडिएटली, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड, नॉलेज, ब्रेन, कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल्स, ब्रीदिंग, इंटरप्रेट्स, सेंसेशंस, विड्रो, सेरेब्रम, सेरेब्रेलम, ब्रेनस्टेम, स्पाइनल कोड, मेड्यूला, एफिशिएंटली, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स, वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस, आईलैशेस, आईलिड्स, आईब्रोज। ये जो सारे अंडरलाइन किए हुए हार्ड वर्ड्स है आपको आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं। और यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स है, पेज नंबर 45 एंड 46 पे जो ट्रू और फॉल्स है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। राइट अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स फ्रॉम चैप्टर 5 इन योर नोटबुक 2 टाइम्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम पेज नंबर 45 एंड 46 ऑफ चैप्टर 5 इन योर नोटबुक। आपको हमने जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वो पूरे चैप्टर में से जो हमने अंडरलाइन किए हैं वो पूरे हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स लिखने हैं। और यहाँ पे जो पेज नंबर 45 के सबसे लास्ट में ट्रू और फॉल्स और 46 में सबसे ऊपर ट्रू और फॉल्स जो दिए हैं वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम यहाँ पे अपना इस चैप्टर का पहला पार्ट पूरा करते हैं। बाकी की सारी एक्सरसाइज हम दूसरे पार्ट में करेंगे। ये चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब आगे की वीडियो में हम चैप्टर 5 का पूरा दूसरा पार्ट देखेंगे।